हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेरी मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। तो जैसा कि अपनी 12th की सीरीज चली रही है, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी। इसका मतलब प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। तो जैसा कि एक नंबर का छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी का अपन जो कल जो आपका जो RBSE राजस्थान बोर्ड, भैया आप जो पढ़ते हो राजस्थान बोर्ड बुक पूरे ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में NCERT बुक में अप्लाई कर दिए, खैर लेकिन अपन RBSE के स्टूडेंट हैं, या फिर अपन ऐसे बोलें कि हम RBSE के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो अपन कल जो ब्लूप्रिंट है अपना जो फिजिक्स का, जैसे कि आज आपने एक वीडियो देखी होगी, मैथ्स का ब्लूप्रिंट आपके लिए डिस्कस कर दिया गया है SV सर के द्वारा। और कल अपन इस फिजिक्स के जो ब्लूप्रिंट है उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके सामने केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद आपके सामने बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट डिस्कस किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है सभी बच्चों से, जो चाहे अपने स्टूडेंट हैं चाहे कहीं और के स्टूडेंट हैं, तो कुल मिलाकर के भाई साहब आपका दिसंबर का महीना जा चुका है, जनवरी और फरवरी 2 महीने आपके पास हैं, और मार्च में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट भैया स्टडी करने का जो सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका होता है वो ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है और हमारे एग्जाम में आना क्या है, कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे और कितने मार्क्स की आएगी। हमको उस हिसाब से स्टडी करनी है कि कौन से एक्सरसाइज से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से कौन से नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है। उस हिसाब से हमारा पूरा माइंड वेकअप हमारी खोपड़ी में सेट होना चाहिए। उसी हिसाब से हमें आगे की स्टडी को कंटिन्यू करना है। तो आप कुल मिलाकर के बात यह है, सभी बच्चों के लिए छोटा सा मोटिवेशन यही है कि ये आपका जो टाइम है वो प्रीसियस टाइम चल रहा है भाई, कीमती समय चल रहा है, और ये वाला टाइम कभी वापस लौट करके आने वाला नहीं है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर कंटिन्यू करें। तो जैसा कि हम फिजिक्स का जो ब्लूप्रिंट है भैया कल डिस्कस आपके लिए इसी जगह पर करेंगे, इसी वीडियो की हेल्प से। तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत। तो ये चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का लगातार हम इस चैनल पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में हमने शुरुआती जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, उसके बाद हमने वर्क फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, उसके बाद हमने आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कल की वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी उसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। आज हम जो बात करेंगे प्लांक्स का क्वांटम सिद्धांत, 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, आपको आना भी चाहिए। आपके सिलेबस में नहीं है तब भी आपको आपकी जानकारी के लिए आना चाहिए। तो मैक्स प्लांक्स, प्लांक्स के एक्चुअली में जो पूरा नाम है वो है मैक्स प्लांक्स। तो मैक्स प्लांक्स के अकॉर्डिंग मैक्स प्लांक्स तो मैक्स प्लांक्स नामक साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी कि जो जैसे कि वही स्टोरी में आपको बताऊं, जो लाइट है, लाइट की जो हिस्ट्री रही है शुरू में, आइंस्टीन ने क्या बोला था, हाइगेंस ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, न्यूटन ने क्या बोला था, उसी वे में उसी सीक्वेंस में एक भाई साहब आए थे मैक्स प्लांक्स। उन्होंने भी अपनी बातें कुछ कही थी, और किसको कितनी मान्यता दी गई, कौन सी किस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, वो सारी बात की बातें हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा खास डिस्कस करना नहीं है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि भैया मैक्स प्लांक्स ने क्या बोला था। तो मैक्स प्लांक्स ने बोला था कि जो प्रकाश होता है, जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती हैं। कि भैया जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, सन की जो लाइट आती है अर्थ पर, तो वो ना तो पार्टिकल फॉर्म में होती है, ना ही वो वेव फॉर्म में होती है। बोला था किसी ने बोला था कि वो पार्टिकल फॉर्म में है, किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला था वो वेव फॉर्म में, किसी तीसरे व्यक्ति ने बोला था वो दोनों फॉर्म में है। बताओ किसको माने, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। ये भाई तक मैक्स प्लांक्स ने बोला था ना वो वेव फॉर्म में है, ना वो पार्टिकल फॉर्म में है, ना वो दोनों की फॉर्म में है, उसकी अलग ही सिचुएशन है। तो उनकी अलग सिचुएशन किसने बताई थी, मैक्स प्लांक्स ने बोला था जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, ऐसे करके छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, जो बीड़ी का बंडल होता है ना भैया, उसमें बीड़ियाँ होती हैं,
कई सारी, उस मीडिया के बंडल को अपन लाइट से समझ सकते हैं। तो ये क्या है, बंडल, ये क्या है, बंडल है। ये छोटे छोटे क्या है, पैकेट। तो आप ऐसे समझो, जब भी कोई पैकेट होता है किसी भी चीज का, नमकीन का पैकेट, बिस्कुट का पैकेट, किसी और चीज का पैकेट, तो उस पैकेट में से कुछ ना कुछ चीज तो निकलती है। कोई भी चीज पैकेट की फॉर्म में है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ तो है। बिना किसी चीज के, बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी वस्तु के उसको पैकेट नाम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी से, जो सन से मेरी जो लाइटें आ रही हैं, ये मेरा सन हो गया, और सन से ऐसे करके जो लाइट आ रही है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है। इन बंडलों को हमने नहीं, मैक्स प्लांक्स ने क्वांटा नाम दिया। उन बंडलों को, उन पैकेटों को क्या नाम दिया, क्वांटा। और उन क्वांटा को क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक। तो उन्होंने बोला था मैक्स प्लांक्स ने कि मैक्स प्लांक्स के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिनको हम क्वांटा व फोटोन कहते हैं। ये बात, ये स्टेटमेंट किसने बोला था, मैक्स प्लांक्स ने बोला था। और मैक्स प्लांक्स ने बोला था कि जो प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल जो पृथ्वी पर आते हैं, अर्थ पर जो आते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, तो मैंने बोला था कि पैकेट के अंदर कुछ तो है, और वो पैकेट के अंदर क्या है, एनर्जी। यानी कि जो पैकेट, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में जो एनर्जी, जो पैकेट की फॉर्मेट में जो एनर्जी मेरे पास आ रही है, उस पैकेट के अंदर क्या भरी हुई है, एनर्जी। तो मैक्स प्लांक्स ने बोला था वह एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पैकेट की एनर्जी। ये वाली जो ई है, ये वाली जो एनर्जी है, किसकी है, इस पैकेट की। इस पैकेट की जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू है म्यू के। बात समझ में आई। ये जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के। और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी किसको डिसाइड करती है, कलर को डिसाइड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी किसको डिसाइड करती है, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करती है। इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू के। म्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो कलर, कलर बोले तो काइनेटिक एनर्जी। बड़ी सिंपल सी बात फ्लांक्स भाई साहब ने बोली थी। तो फ्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, फ्लांक्स के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, छोटा सा स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूं, ज्यादा फालतू की रामायण हमको पढ़नी है नहीं, कि फ्लांक्स ने क्या बोला था। फ्लांक्स ने बोला था जो सन से आने वाली लाइटें हैं, सन से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, किरणें भी नहीं बोलेंगे, कुल मिलाकर के बात यह है, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो छोटे 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 पैकेटों के रूप में, बंडलों के रूप में होता है। उन पैकेटों को, उन बंडलों को क्या नाम दिया, क्वांटा। दूसरा क्या नाम था, फोटोन। जब भैया पैकेट आ रहा है ना, तो कुछ तो होगा यार, सीधी सी बात है, उस पैकेट में कुछ तो भरा होगा, उस पैकेट में एनर्जी होती है। बात समझ में आई। उस पैकेट में क्या होती है, एनर्जी, और वो वाली एनर्जी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। यही बात आपको समझनी है। उस फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के। तो इसका मतलब है ई प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब मैं समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बताता हूं। तो एक बड़े खूबसूरत से मेहमान फिजिक्स के अंदर आते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि किसी भी प्रोपोर्शनल के चिन्ह को, किसी भी समानुपाती के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदला जाता है। तो एक चीफ गेस्ट, फिजिक्स का मेहमान, फिजिक्स का रिश्तेदार हमेशा उस जगह पर आकर के बैठ जाता है, और वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो वहां पर कांस्टेंट आता है कैपिटल G। F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये आवेशों का, कूलॉम का नियम, वहां पर प्रोपोर्शनल आता है K। तो भैया रिश्तेदार अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर, समझ गए ना। उसको कांस्टेंट अपन बोलते हैं। तो उस कांस्टेंट को यहाँ पर बोलेंगे H। क्या बोलेंगे, H। तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू H म्यू, E इज इक्वल टू H म्यू।
एच क्या है, फ्लांक्स का नियतांक। फ्लांक्स कौन थे, साइंटिस्ट जिसने यह फॉर्मूला दिया। तो जो जिस फॉर्मूले को देता है उसी को वही रिश्तेदार आकर के बैठ जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर म्यू क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। एच क्या चीज है, फ्लांक्स का कांस्टेंट है। एच की वैल्यू कितनी है, 6.602 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एच की वैल्यू कितनी है, 6.602 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं आगे जाकर के मॉडिफाई करूं तो v इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो h इंटू सी अपॉन लैम्डा। c बोले तो प्रकाश का वेग, लैम्डा बोले तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। h बोले तो फ्लांक्स का नियतांक, e बोले तो एनर्जी। e क्या चीज है भैया, फोटोन की एनर्जी। ये जो फोटोन आ रहा है ऊपर से वो कितनी एनर्जी लेकर के आ रहा है, एच म्यू लेकर के आ रहा है, या फिर एच इंटू सी अपॉन लैम्डा लेकर के आ रहा है। और जब ये फोटोन किसी मेटल पर आकर के पड़ता है तो पूरी की पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर के बाहर पहुंच जाता है। तो हम यहाँ पर और कुछ थ्योरी पढ़ने वाले हैं नहीं, तो मैं सिर्फ इतना सा ही बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। तो फ्लांक्स की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि फ्लांक्स भाई साहब ने ये बोला था कि जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिनको क्वांटा ऑफ फोटोन कहते हैं, ठीक। और उनकी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समानुपाती के चिन्ह को उठाते हैं तो हमारे एक नियतांक आता है जिसको अपन स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एच का मान 0.602 इंटू 10⁻⁻34 इंटू जूल इंटू सेकेंड होता है। तो E इक्वल टू एच म्यू, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो E इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। ओके ओके, अब मैं बात करता हूं फोटोन। तो ये जो फोटोन होते हैं ना, तो मुझे बताओ C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रोवर नामक साइंटिस्ट ने इस बात की चर्चा की थी कि जो इस दुनिया में सबसे तेज चीज है वो है प्रकाश का वेग। उसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि जो फोटोन आते हैं, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनमें जो फोटोन आते हैं और उन फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू सी के। फोटोन प्रकाश के वेग से चलते हैं। पहली बात, फोटोन विद्युत के उदासीन होते हैं। दूसरी बात, पहली बात फोटोन प्रकाश के वेग से चलते हैं। दूसरी बात, फोटोन विद्युत के उदासीन होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो फोटोन होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन, न्यूट्रलाइज। ना तो उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही उन पर मैग्नेटिक फील्ड से कोई इफेक्ट पड़ता है। फोटोन की 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। फोटोन विद्युत के उदासीन होते हैं, अर्थात वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते। और दूसरी बात, फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं। दूसरी बात, जब फोटोन किसी पार्टिकल से टकराता है तो उसका संवेग और उसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, अर्थात वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का और संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो ये 2-3 बातें हमको फोटोन के बारे में जाननी थी। तो फोटोन की जो आगे जाकर के अपन पढ़ोगे, फोटोन का संवेग कितना होता है, तो P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, उसकी अपन बाद में चर्चा करेंगे। फिर कभी इस पर छोटे छोटे फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और बाकी के जो भी टॉपिक इसमें रह गए हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू आपको कर रहे हैं। तो मैं सभी बच्चों से इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ें। सर्दी का टाइम है, सेहत का भी ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।